हेलो गाइस, तो चलिए आज हम बात करेंगे हम अपने इस स्ट्रक्चर पे किस तरीके से मतलब विंड लोड को अप्लाई करेंगे। और इसमें हम अपने सारे लोड फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं विंड के साथ, जैसे कि मान लो डेड लोड और लाइव लोड, और इनके हम ब्रिक लोड को इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब देखने करने के लिए हम इस आज वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करना है। तो यहाँ से हम अपने न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। यहाँ से जाने के बाद आपको स्पेस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको यूनिट सेट कर लेनी है अपनी। तो मैं यहाँ पे अपनी मीटर और फोर्स की यूनिट रख रहा हूँ मैं किलो न्यूटन। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ऐड न्यू बीम पे जाना है, फिनिश करना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे फिनिश करोगे आपके पास इस तरह का ग्रिड आएगा। चलिए आप लोग यहाँ से अपने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बना भी सकते हैं और फिर उसको आप रेप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से स्ट्रक्चरल विजार्ड में से लेने वाला हूँ। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ज्योमेट्री में आना है। ज्योमेट्री में आने के बाद आपको रन स्ट्रक्चरल विजार्ड में आना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास इस तरीके का एक टैब ओपन होगा। तो यहाँ से आप कोई भी यहाँ से अपना स्ट्रक्चर ले सकते हैं। तो हमें क्या लेना है, अपना मॉडल लेना है, मतलब जिसमें 4 फ्लोर की हुई स्टोरी हो। तो इसके लिए हमें फ्रेम मॉडल में आना है और यहाँ पे बे फ्रेम पे क्लिक करना है। तो मैं इसकी जो लेंथ लूँगा यहाँ से लूँगा 9 मीटर, और जो हाइट लेने वाला हूँ मैं लेने वाला हूँ 12 मीटर, और विड्थ में मैं ले लेता हूँ 9 मीटर। उसके बाद हम इसमें इसकी लेंथ मतलब नंबर ऑफ बे यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ और हाइट में मैं ले लेता हूँ 4। तो 4 लेने के बाद फिर से मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। तो जैसे हम ओके करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर आ चुका है। तो हम इसको मूव कर लेंगे अपने यहाँ पे। तो मूव करने के लिए हमने क्लिक किया, फिर यहाँ पे यस करना है। तो यस करने के बाद हमें ओके करना है। तो ओके करते ही आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आ चुका है। तो चलिए मैं इसको ग्रिड को बंद कर लेना है। तो ग्रिड को बंद करने के लिए आपको यहाँ पे दोबारा से स्नैप नोड बीम पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो ये हमारा जो ग्रिड था वो हमारा यहाँ से बंद हो चुका है। तो चलिए अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस पर मटेरियल अप्लाई करते हैं। तो मटेरियल अप्लाई करने के लिए आपको जनरल में आना है। तो जनरल में आने के बाद आपको प्रॉपर्टी का टैब खुलेगा, अगर नहीं खुलता है तो आप यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें डिफाइन में आना है। तो डिफाइन में आने के बाद अगर आपको सर्कुलर अपना कॉलम चाहिए तो आप कॉलम यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप रेक्टेंगुलर लेना तो रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो अपनी बीम की डायमेंशन लेने वाला हूँ वो ले लेता हूँ मैं 300 इंटू 230। तो चलिए मैं यहाँ पे 300 ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0.230। तो चलिए आप कोई भी बीम का साइज ले सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला ही यूज़ करने वाला हूँ। उसके लिए चलिए अब मैं कॉलम का ले लेता हूँ। तो कॉलम का मुझे क्या लेना है, 450 इंटू 300। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने ऐड किया। तो ऐड करते ही अब हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो चलिए अब इनको लगा लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बीम का साइज़ लिया है, तो बीम का साइज़ हमें अप्लाई करने के लिए अब क्या करना है, सेलेक्ट पे जाना है। सेलेक्ट पे जाने के बाद आपको एक्स डायरेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से जाना है और फिर से आपको जेड पे क्लिक करना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने एक बार में सभी अपने बीम्स को सेलेक्ट कर लिया है। नहीं तो अगर हम वन बाय वन में सेलेक्ट करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लगता है इसको सेलेक्ट करने में। तो हम इस तरीके से किसी भी बीम को या कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। तो इसके बाद हमें असाइन करना है। तो आपको याद होना चाहिए असाइन टू सिलेक्टेड बीम पे क्लिक होना चाहिए। उसके बाद असाइन पे क्लिक करके हमें यस करना है। तो यस करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल अप्लाई हो गया है। तो जहाँ पे मटेरियल अप्लाई हुआ है वहाँ पे हमारा ये R1 लिखा हुआ आ गया है। तो अगर आपको इसको 3D में देखोगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ मटेरियल दिखाई देगा, लेकिन अभी आपको कॉलम पे नहीं दिखाई देगा। तो अब चलिए हम कॉलम पे लगा लेते हैं। तो कॉलम पे लगाने के लिए आपको फिर इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगेगा। तो हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट में आना है। सेलेक्ट में आने के बाद आपको वाई डायरेक्शन पे आना है। तो आपको यहाँ पे वाई पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं एक बार में सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद असाइन करना है और यस करना है। बस आपको याद रहे इस पे चेक मार्क होना जरूरी है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ पे भी मटेरियल लग चुका है और यहाँ पे भी लग चुका है। तो आप लोग इस तरीके से शिफ्ट करके इसका चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं। चलिए इसमें मैं 3D आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं इस बार हमारा जो 3D आया है वो बिल्कुल प्रॉपर आया है। तो चलिए इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो अब हमें यहाँ से पता लग गया कि हमारा मटेरियल अप्लाई हो चुका है दोनों। तो चलिए अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम अब अपने सपोर्ट को लगा लेते हैं। तो सपोर्ट लगाने के लिए हमें सपोर्ट टैब पे आना है और यहाँ पे क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के बाद आपको फिक्स सपोर्ट लेना है तो आप फिक्स ले सकते हैं, या फिर पिन लेना है तो आप पिन भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से फिक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो फिक्स लेने के बाद हमें इस पर क्लिक करना है और फिर हमें इसके फ्रंट व्यू में जाना है और इस तरीके से सभी को सेलेक्ट करना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सारे नोड जितने भी थे बेस के सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद असाइन टू सिलेक्टेड नोड पे चेक मार्क रखना है, फिर असाइन करना है। तो असाइन करने के बाद जैसे हम यस करेंगे तो हमारे सारे जितने भी सपोर्ट थे वो लग चुके हैं। तो चलिए इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा लोड डेफिनेशन। तो लोड डेफिनेशन पे आएंगे
और यहाँ से हम अपनी डेफिनेशन को डिफाइन कर लेंगे। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, आज हम डिफाइन करने वाले हैं, मतलब डिज़ाइन करने वाले हैं इस स्ट्रक्चर को विंड लोड के हिसाब से। तो हम इस स्ट्रक्चर को विंड लोड के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, तो इसके लिए हमें इस पे विंड डेफिनेशन पे क्लिक करना है और फिर ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद हमें सिंपल ऐड करना है, क्लोज करना है। करने के बाद हमें फिर से इस पर क्लिक करना है और ऐड पे जाना है। तो ऐड पे जाने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं अमेरिकन कोड के हिसाब से, लेकिन हम इसको इंडियन कोड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से आप लोग यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी हमारा लोड कॉम्बिनेशन मतलब लोड नहीं है जो इंडियन कोड के हिसाब से हो। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, यहाँ से कैलकुलेट करना होगा। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे 2010 पे क्लिक करना है और यहाँ से हम कैटेगरी 2 सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी 2 क्यों? क्योंकि ये बताता है कि आपकी बिल्डिंग के बाहर मतलब जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके बाद कितने हाइट तक के ऑब्स्टेकल्स हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे जो ऑब्स्टेकल होते हैं मतलब 0 से 1.5 तक की जो ऑब्स्टेकल होंगे वो होते हैं हमारे कैटेगरी 1 में, और 1.5 से जो 10 मीटर तक की बिल्डिंग होती हैं वो होती है हमारी कैटेगरी 2 में, और फिर 20 तक जो होती है वो होती है हमारी 3 में, और 20 से ज़्यादा जो होंगी वो हमारी कैटेगरी 4 में। तो हमारे हम ये मान लेते हैं, चलिए हमारी जो स्टोरी है वो हमारे इसके बाहर जो बने हुए हैं स्ट्रक्चर वो हमारी कैटेगरी 2 में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब 10 मीटर तक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे अपनी विंड की स्पीड को चूज़ करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे अपनी विंड की स्पीड को सिलेक्ट कर लेना, आपके रीजन के हिसाब से डिपेंड होती है। तो आप नेट पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक्सपोजर कैटेगरी में आना है। एक्सपोजर कैटेगरी क्या होता है? वही होता है सेम जैसे इंडियन क्लास होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। इसलिए मैं यहाँ पे क्लास बी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर टाइप में आना है। तो यहाँ से आपको बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे चेक मार्क होना चाहिए। तो उसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको मेन बिल्डिंग डाटा में आना है और यहाँ से आपको सारे डाटा सेट कर देना है। तो आप बिल्डिंग की हाइट यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 12 मीटर कर देता हूँ, क्योंकि हमने जो अपनी बिल्डिंग की हाइट ली है वो कितनी ली है, 12 मीटर। तो अब हमें जो विड्थ लेनी है, हमें कितनी लेनी है यहाँ पे, 9 मीटर। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे कितनी ले लूँगा, जो इसकी लेंथ है वो भी कितनी, 9 मीटर। इसके बाद यहाँ पे लेंथ और यहाँ पे विड्थ। इसके बाद हमें क्या करना है, इनको यूनिट को चेंज कर लेना है। तो यूनिट को चेंज करने के लिए आपको पता है हमने जो 12 लिया है क्या लिया है, मीटर में। और जो हमने ये लेंथ ली है ये भी कितनी है, मीटर में, और ये भी क्या है, मीटर में। तो आपको याद होना चाहिए हमें सबको मीटर में लेना है। इसके बाद बिल्डिंग फ्रिक्वेंसी हमें 2 रखनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, डैम्पिंग रेशियो जो लेते हैं हम आरसीसी के लिए वो कितना लेते हैं हम, 5%। तो हम यहाँ पे 5% कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको बिल्डिंग डिजाइन प्रेशर पे आना है और यहाँ से चेक मार्क होना चाहिए विंड वर्ल्ड। तो इसके बाद हमें अप्लाई करना है और ओके करना है। तो ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे इंटेंसिटी क्रिएट हो चुकी है, जो हमारी विंड के हिसाब से यहाँ पे लग रही है हमारे स्ट्रक्चर। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हाइट हमारी इंक्रीज होती जा रही है, तो उसी तरीके से हमारी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। तो आप लोग जैसे 9 मीटर पे है तो 3.39 है, इसी तरीके से 10 पाए तो हमारी 440 हो गई, तो इस तरीके से 12 पाए तो 41 हो गई। तो इस तरीके से हाइट बढ़ती है तो हमारी प्रेशर जो लगता है एयर का वो भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए हमें अब क्या करना है, इसके बाद हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपके पास एक्सपोजर आता है। एक्सपोजर का मतलब होता है कि आपको कितने परसेंट बिल्डिंग पे ये विंड का प्रेशर लगाना है। तो मैं 100% पे लगा लेता हूँ। तो 100% पे लगाने के लिए हमें 1 क्लिक करना होता है। अगर आपको 80% लगाना है, मतलब कुछ लोग 80% लेके चलते हैं, तो आप 0.8 भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 लगा लेता हूँ, फिर ऐड करना है, ओके करना है। तो हम 100% मान के चल रहे थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया है। इसके बाद आपको ये याद होना चाहिए, जो एक्सपोजर लगाते हैं वो हम बिल्डिंग के सभी नोड्स पे लगाते हैं। तो कुछ लोग इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेने के लिए हम पूरे सभी मतलब इनर और आउटर सभी नोड पे इसको अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर किसी को अपने मटेरियल की सेफ्टी मतलब कम मटेरियल को सेव करना है, तो उसके लिए सिर्फ बाहर बाहर लगा के चलते हैं आउटर बाउंड्रीज पे। इसलिए मैं मटेरियल की मुझे टेंशन नहीं है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, पूरे स्ट्रक्चर पे लगा लेता हूँ। अगर आपको बार बार लगानी है तो आप बार बार भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको नोड पॉइंट पे जाने के बाद आप इस तरीके से अपने बाहर वाले जितने भी नोड है उनको सेलेक्ट कर लेना और फिर उसके बाद अप्लाई करना। लेकिन मैं इसको पूरे पे लगा रहा हूँ, तो पूरा पे लगाने के लिए आपको क्या करना है, असाइन टू व्यू पे जाना है। असाइन टू व्यू पे जाने के बाद असाइन करना है और यस करना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा अप्लाई हो चुका है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे मैं इसको इस तरीके से मार्क कर रहा था, तो आप लोग देख सकते हैं मैं इस तरीके से कर रहा था, आपको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से डायरेक्ट एक बार में भी कर सकते थे। तो आप लोग देखिए मैं इस तरीके से इसको सभी को जो आउटर हमारे नोट्स हैं उनको मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ इस तरीके से। तो आप लोग इस तरीके से इसको कर लेना। तो इसलिए मैं इसको पूरे पे लगा दिया मैंने, अंदर भी और बाहर भी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको पूरे पे लगा चुका हूँ। इसके लिए अब हमें क्या करना है, लोड के इस डिटेल पे आना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ से डेड लोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं डेड लोड डाल दूंगा DL। तो हमें सिर्फ यहाँ से नेमिंग करनी है। उसके बाद लाइव लोड LL, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ विंड लोड। तो जैसे हम विंड पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ करना है विंड X, और फिर से मैं यहाँ पे ले लूँगा विंड Z डायरेक्शन में।
उसके बाद ऐड करना है, क्लोज करना है। तो आप लोगों को पता है जो हमारा डेड लोड होगा, मतलब डेड लोड हम इस पर अप्लाई करने वाले हैं। तो हम जो सेल्फ वेट लेते हैं हमारे स्ट्रक्चर का, तो -1 रखता हूँ मैं, क्योंकि इस पर मैं लोड कॉम्बिनेशन को अप्लाई करने वाला हूँ। तो उसके बाद -1 लेने के बाद हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको आना है मेंबर लोड में। तो मेंबर लोड में आने के बाद आपको यूनिफॉर्म फोर्स पे क्लिक करना है। तो फोन यूनिफॉर्म फोर्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसका लोड डाल सकते हैं। तो आप लोग जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होता है कि हमारे बीम पे जो वॉल की वेट होता है वो कितना लगेगा। तो हमें यहाँ पे इसका वेट डालना होता है, वॉल का वेट। तो वॉल का वेट हमें डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, तो जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा डेंसिटी इंटू थिकनेस इंटू हाइट। तो डेंसिटी जो होगी वो होगी हमारी वॉल की। तो आप लोग जो भी मतलब वो फर्स्ट क्लास वॉल यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं 90.2 होती है हमारी किसकी, फर्स्ट क्लास वॉल के लिए। और फिर उसके बाद उसकी हाइट कितनी ले रहे हैं हम, 3 मीटर की ले रहे हैं। उसके बाद हम थिकनेस कितनी ले रहे हैं अपनी वॉल की, 230। तो उसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे डाल देना, तो लगभग ये 13 पॉइंट मतलब 13 आएगा। तो मैं यहाँ पे 13 ले लेता हूँ माइनस में। चलिए मैं यहाँ पे 13.8 आएगा हमारा ये, क्योंकि जो मैं डायरेक्ट जो डेंसिटी ले रहा हूँ ब्रिक की वो मैं 20 ले रहा हूँ। तो आप 90.2 करेंगे तो 13 के आसपास आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे करने के बाद आपको क्या करना है, ग्लोबल वाई पे क्लिक करना है और ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको डायरेक्ट आना है अपने फ्लोर लोड में। तो फ्लोर लोड में आने के बाद आपको यहाँ से यहाँ पे आना है, और यहाँ आने के बाद आपको डालना है अपनी स्लैब का वेट। तो स्लैब का वेट जो होगा वो भी हमारा भाई डेड लोड में कैलकुलेट होता है। तो स्लैब का वेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, फिर से डेंसिटी इंटू थिकनेस पे जाना है। तो डेंसिटी कितनी है आपकी स्लैब की, 25। तो 25 करने के बाद आपकी थिकनेस क्या है स्लैब की, जैसे कि मान लीजिए मैं 125 mm की स्लैब यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप 150 कर रहे हैं या फिर 400 तक की कर रहे हैं तो उसमें मल्टीप्लाई करना होता है डेंसिटी के साथ। तो सिंपल फॉर्मूला है डेंसिटी इंटू थिकनेस। तो मैं यहाँ पे 125 mm की यूज़ कर रहा हूँ, तो 120 मतलब 0.125 इंटू 25, तो ये कितना हुआ 3.125। तो इसके साथ हमारा जो स्लैब का वेट आया कितना आया 3.125। अगर मान लीजिए इस पर आपको फ्लोर का फिनिश भी लगाना है, मान लीजिए आप फ्लोर फिनिश क्या होता है, जैसे कि आपने मान लीजिए इस पर कोई अपना जो मार्बल्स वगैरह वो आप यूज़ करते हैं तो उसका वेट भी हमें यहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो उसका वेट निकालने के लिए अब भी आपके पास सिंपल फॉर्मूला है डेंसिटी इंटू थिकनेस। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट मान लीजिए 50 mm की फिनिशिंग है तो आपको उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मान लीजिए 50 mm इंटू सीमेंट का मोर्टार कितना है 20 का। तो चलिए मैं लगभग 1 किलो न्यूटन का लोड मान के चलता हूँ उसको फ्लोर फिनिश को, तो आप कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल पाएंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3.15 प्लस के 1 किलो न्यूटन, तो कितना हो गया 4.15। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा 4.15। तो चलिए इसके बाद 125 आएगा ये हमारा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ग्लोबल वाई पे चेक मार्क रखना है और यहाँ पे इसको डाल मतलब करने के बाद आपको क्या करना है, फिर ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो आप लोग देखते हैं हमारा सेल्फ वेट आ चुका है, तो उसको असाइन टू व्यू करेंगे, यस करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ये यूनिफॉर्म लोड को अप्लाई करना है, कहाँ पे करना है, बीम पे। तो बीम पे अप्लाई करने के लिए हमें सिंपल इस तरीके से फ्रंट व्यू में आना है और हमें इस तरीके से पूरे पे मतलब सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये कर्सर बीम कर्सर हमारा सेलेक्ट होना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम इस तरीके से सभी बीम को सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सारे बीम यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इन पे हमारा जो वेट आएगा का वॉल का, तो हम इस वेट को इस पे अप्लाई कर देंगे। तो आपको असाइन टू सेलेक्टेड बीम पे चेक मार्क रखना है, उसके बाद असाइन करना है और फिर यस करना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जितना भी वेट था वो आ चुका है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि मैंने जो इनर वॉल्स थी मतलब उनका भी वेट सेम रखा है, लेकिन इनर वॉल्स पे जो वेट होगा हमारा बीम पे वो तो कम होगा, तो उनको बोलते हैं पार्टीशन वॉल। तो पार्टीशन वॉल का जो वेट होता है वो हमारा कम होता है, क्योंकि उनकी जो साइज होगा वो भी हमारा आधा होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपको अंदर की तरफ भी अलग वेट लगा सकते हैं। तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम किस तरीके से पार्टीशन वॉल पे वेट अप्लाई करते हैं। तो अभी तो हमने सभी पे सेम डायमेंशन की वॉल यूज़ करी है, तो हमने सारे पे सभी पे सेम लगा दिया। लेकिन अगर हम डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की वॉल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम वेट अलग अलग लगाते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे बात करेंगे उसके लिए। तो अब हमें आना है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे जो लोड था फ्लो लोड, वो उसका हमने रेंज नहीं दिया। तो रेंज देने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पर डबल क्लिक करना है और हमें रेंज देना है। तो हमें मानना है कि जो हमारा डेड लोड है वो कितने से 3 मीटर से कितना है 12 मीटर तक। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 3 से 12। तो जैसे हम चेंज करके क्लोज करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं जो स्लैब का जो वेट था वो यहाँ पे आ चुका है। लेकिन जो हमने जो वेट लगाया है वो हमारा ऊपर से होगा, माइनस में होना चाहिए, लेकिन हमने पॉजिटिव कर दिया। तो हमें इसमें क्या करना होगा, इसको चेंज करेंगे किसमें, माइनस में। माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर से वेट लग रहा है।
उसके बाद चेंज करना है, क्लोज करना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा वेट अब सीधा हो गया है और ये हमारे इसकी स्ट्रेस आ रहे हैं। तो आप यहाँ से स्ट्रेस देख सकते हैं उसका। तो अब हमारे सारे स्लैब के यहाँ पे वेट लग चुके हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना है, लाइव लोड में आना है। तो लाइव लोड में आने के बाद आपको ऐड करना है। तो आप लोगों को पता है कि हमारा लाइव लोड भी इस पे कंसीडर होता है। तो लाइव लोड में आने के लिए हमें क्या करना है, फ्लोर लोड। तो जो लाइव लोड होगा वो तो हमारा फ्लोर पे ही होगा। तो जो भी इस पे चलता है या फिर इस तरह का जो लोड होता है हमारा लाइव, मतलब चलने फिरने वाला जो लोड होगा वो हमारा लाइव लोड कहलाता है। तो जो हम रेजिडेंशियल के लिए यूज़ करते हैं लाइव लोड, वो होता है हमारा -2 किलो न्यूटन, और जो हमारा कमर्शियल के लिए होता है वो होता है 4 किलो न्यूटन। तो चलिए मैं यहाँ पे कितना ले लेता हूँ, -2 किलो न्यूटन। तो चलिए कमर्शियल मान लेते हैं हम इसको। कमर्शियल भी मान सकते हैं, रेजिडेंशियल भी। तो चलिए, तो ये ज़्यादा कितने फ्लोर की स्टोरी है हमारी, 1 2 3, तो हमारी 3 स्टोरी है। तो चलिए मैं यहाँ पे रेजिडेंशियल ले लेता हूँ। तो कमर्शियल के लिए आप जो यहाँ पे -4 भी रख सकते हैं। इसके बाद अब हम इसकी रेंज देंगे। तो रेंज देने के लिए आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा जो ये मान लीजिए यहाँ पे स्लैब पे ज़्यादा लाइव लोड होगा, यहाँ पे भी ज़्यादा लाइव लोड होगा, इस पे भी ज़्यादा होगा। लेकिन टॉप पे तो लाइव लोड कभी कभी होता है भाई, ऊपर सबसे टेरेस पे तो कभी कभी जाते हैं लोग। तो इसलिए क्या करते हैं, वहाँ पे हम लाइव लोड की वैल्यू कम रखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट भी रख सकते हैं। मान लीजिए हमें इसको अब रेजिडेंशियल रखते तो हम नीचे 4 किलो न्यूटन लगाएंगे, ऊपर वाली पे हम क्या लगाएंगे, 2 किलो न्यूटन। तो चलिए मैं यहाँ पे उसको नेगलेक्ट करके चलता हूँ। तो मुझे क्या करना है, -2 करना है, और यहाँ से मैं इसकी रेंज डाल दूंगा 3 2। तो मैं यहाँ पे 9 ले लेता हूँ। तो 9 करने से क्या होगा, हमारे यहाँ तक -2 किलो न्यूटन लगेगा। और चलिए मान लीजिए 1 किलो न्यूटन का हमें ऊपर लेना है। तो ऊपर हमें मतलब ज़्यादा लाइव लोड हम कैलकुलेट नहीं रखते, तो अप्लाई नहीं करेंगे हम ज़्यादा, क्योंकि ऊपर तो कोई वेट थोड़ी होता है भाई उसके ऊपर, ना उसके ऊपर हमारी वॉल्स है ना स्ट्रक्चर है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा लाइव लोड भी कम होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 9 रखना है, उसके बाद ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, अब ऊपर टॉप स्टोरी पे -1 ले लेंगे। तो -1 रखने के बाद कभी कभी जाना होता है हमें, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन वगैरह या फिर तब रखते हैं हम। तो इसलिए -1 लेना हमारे लिए सफिशेंट है रेजिडेंशियल के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 9 से कितना, 12 पे। तो हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डबल लगा दिया था ये। तो ऐड किया, फिर क्लोज करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, ये हमारा 2 बार आ चुका है। इसको मैं एक डिलीट कर देता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये नीचे ये हमारा लोड अप्लाई हो चुका है, और एक ये ऊपर हो चुका है हमारा। तो आप लोग इस तरीके से इसको देख भी सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने 12 मीटर पे रख लिया ये वाला, और ये हमने क्या लिख लिया, 3 से 9 मीटर तक। तो चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें डायरेक्ट इसकी एनालिसिस करनी है। क्योंकि चलिए अभी हमने इस पे विंड लोड भी नहीं लगाया, तो विंड लोड लगाने के लिए हमें क्या करना है, विंड एक्स पे आना है और ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको विंड लोड पे आना है, और यहाँ से आपको एक्स डायरेक्शन पे चेक मार्क रखना है, और 1 रखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन आपको ऐड करने से पहले आपको यहाँ पे रेंज डालनी होगी। तो हम जो यहाँ पे रेंज डालेंगे, कितनी डालेंगे, 3 से कितनी डालेंगे यहाँ पे, 12 मीटर। तो 12 मीटर करने के बाद आप जैसे ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे इसकी रेंज आ जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेंज आ चुकी है। आप इसके बेस से भी इसको लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको बेस से करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, 0 डालेंगे। तो 0 डालने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे बेस से आ चुका है। लेकिन हमें बेस में तो हमारा ओपन है, तो यहाँ पे कोई नीचे वॉल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी पार्किंग रहने वाली है। तो यहाँ पे विंड लोड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, 3 मीटर डाल देंगे और फिर चेंज कर देंगे, क्लोज करना है। इस तरीके से हमें इसमें, जैसे कि अभी हमने इधर की डायरेक्शन से था, तो हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन से लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोबारा से स्पैड नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको विंड लोड में आना है, और यहाँ से हम वाइन इसके आगे सिर्फ माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे इसकी रेंज डाल देंगे 3 to कितना, 12। ये करने के बाद आपको ऐड करना है, फिर क्लोज करना है। तो आप लोग देख सकते हैं इधर भी आ चुका है और हमारा इधर भी आ चुका है। इसके बाद हमें नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद हमें जेड डायरेक्शन में लेना है। तो जेड डायरेक्शन में आने के बाद फिर से मिड लोड, और यहाँ से जेड को क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे हम रेंज डाल देंगे कितना, 3 to 12। तो ऐड करने के बाद हमें फिर से यहाँ पे -1 करना है। -1 करने के बाद फिर से ऐड और फिर क्लोज। तो आप लोग देख पाएंगे हमारा इधर से भी लोड लग चुका है। तो अगर आप बेस से लगाना चाहते हैं तो आप बेस से भी लगा सकते हैं, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। तो चलिए इसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसकी एनालिसिस करनी है, क्योंकि हमारे जितने भी लोड फैक्टर थे वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। तो इसके बाद हमें एनालिसिस एंड प्रिंट पे जाना है। नो प्रिंट पे करने के बाद ऐड करना है।
ऐड करने के बाद क्लोज करना है। यहाँ से हम डायरेक्ट कंट्रोल F5 दबा के या फिर एनालिसिस पे जाके एनालिसिस पे क्लिक करके इसकी एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। तो एनालिसिस हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी एरर होगा इसमें तो वो हमारा बता देगा। फिर हम इसके बाद इसकी डिजाइनिंग की बात करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारी प्रोसेस चल गई है। तो इसमें हमारी जीरो एरर जीरो वार्निंग है। तो इसको अगर हमें इसकी आउटपुट फाइल देखनी है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, या फिर इसका डायरेक्ट हमें डिफ्लेक्शन चेक करना है तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं गो पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में। तो चलिए मैं पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाके आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ से जाएंगे तो ओके करेंगे, तो इसके बाद हमें इस तरीके से स्क्रॉल करना है। तो आप लोग देखते हैं स्क्रॉल हो चुका है। अगर मान लीजिए हमें इसका डिफ्लेक्शन चेक करना है तो बैंडिंग मूवमेंट देखने के लिए हमें इस पर क्लिक करना है। तो उसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। उसके बाद हमें डायरेक्ट इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को मान लीजिए वाई डायरेक्शन में देखना है तो हम यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं इसका स्ट्रेस। तो चलिए अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम देखना है। तो मैक्सिमम देखने के लिए आपको रिजल्ट पे आना है, व्यू वैल्यू पे आना है। बीम रिजल्ट पे आने के बाद आपको मान लीजिए मैक्सिमम बैंडिंग देखनी है, मैक्सिमम शेयर देखनी है। तो जैसे आप एनोटेट करोगे आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम बैंडिंग और शेयर यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इसको डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन करने के लिए हमें मॉडलिंग में आना है। मॉडलिंग में आने के बाद आपको यहाँ से इसके डिज़ाइन सेक्शन में आना है। तो डिज़ाइन सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ से कॉन्क्रीट पे सेलेक्ट करना है। तो कॉन्क्रीट पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से अपना इंडियन कोड सेलेक्ट कर लेना है IS456। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे IS456 है, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर पैरामीटर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इन सभी पैरामीटर को हम इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे और जो जो हमें इधर पैरामीटर चाहिए हम उनके हिसाब से इसको डिज़ाइन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट मैंने ही ले लिया और यील्ड स्ट्रेंथ ले ली मैंने किसकी, मेन रेनफोर्समेंट की। तो आप ये भी ले सकते हैं मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्समेंट। तो जो भी आपको लेना है आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिर उसके बाद ओके करना है। उसके बाद डिफाइन पैरामीटर पे जाने के बाद आप यहाँ से इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डाल देंगे कंक्रीट की। तो फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ डालनी है। तो आप अगर यहाँ पे M25 यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे M25 कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डाल देंगे। अगर M30 कर रहे हैं तो M30 की भी डाल देंगे। इसलिए मैं यहाँ पे M25 की यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे M25 डाल देंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 25000। तो 25000, तो ये होती है हमारी M25 की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उसके बाद ऐड करना है। उसके बाद हमें स्टील की रेनफोर्समेंट डाल दी है ग्रेड। ग्रेड कितना है हमारा F415। तो मैं यहाँ पे अगर 500 लेने हैं तो आप यहाँ पे 500 भी डाल सकते हैं। तो 415000। तो इसके बाद हमें सिंपल ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको क्लोज करना है। तो आप लोग जैसे ही इसको ऐड करोगे आपके पास यहाँ पे पैरामीटर्स आ जाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, कमांड पे जाना है। कमांड पे जाने के बाद आपको बीम को डिजाइन करना है तो बीम पे क्लिक करना है। कॉलम का डिजाइन करना है तो कॉलम पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे स्लैब इसकी नहीं बनाई है, तो स्लैब मैं आपको नए अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि हम किस तरीके से इसकी स्लैब को डिफाइन करते हैं और क्या इसका डिजाइन का मतलब स्टेप्स होते हैं। इसके बाद हमें टोटल टेक ऑफ करना है इसका, तो ऐड करेंगे और क्लोज करेंगे। उसके बाद हमें सभी को इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको इसको 1 बाय 1 सभी पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के लिए आप लोग जैसे पॉइंट 2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट के बाद है, आप इसको 0 भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। तो असाइन टू व्यू पे जाना है और फिर उसके बाद यस करना है और उसके बाद मेन रेनफोर्समेंट पे जाने के बाद असाइन टू व्यू और फिर यस करना है। आप लोग देखते हैं अब हमें डिज़ाइन बीम करना है। तो बीम पे करने के लिए आपको यहाँ से डायरेक्ट जाना है एक्स डायरेक्शन और हम सारे अपने बीम को सेलेक्ट कर लेंगे। तो जेड डायरेक्शन आप लोग देख सकते हैं हमारे सारे बीम यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद असाइन करना है और यस करना है। इस तरीके से हमें अपने सारे कॉलम को भी सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से वाई डायरेक्शन में और फिर असाइन और फिर यस। आप लोग देख सकते हैं हमारे सारे यहाँ से पैरामीटर सेलेक्ट हो चुके हैं, मतलब अप्लाई हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से एनालिसिस एंड प्रिंट पे जाके और ऐड करना है, क्लोज करना है। तो करने के बाद आपको यहाँ से कंट्रोल F5 दबा के या फिर आप यहाँ से एनालिसिस पे जाके भी इसके एनालिसिस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब ये हमारा यहाँ पे जो जितना भी मटेरियल लगा है हमारा वो सब हमारा यहाँ पे बता देगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी कोई एरर जनरेट नहीं हुई है। तो हमें इसकी आउटपुट फाइल देखनी है तो हमें इस पर क्लिक करना है और डन करना है। तो डन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जितना भी रिपोर्ट थी इसके बारे में वो सब हमारी आ चुकी है। तो हम यहाँ से कोई भी हमें डिटेल चाहिए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारी बीम नंबर कितना है 38। तो ये हर एक बीम की रेनफोर्समेंट के बारे में बताएगा, जैसे कि टॉप की रेनफोर्समेंट का क्या साइज है, उसके बाद बॉटम की रेनफोर्समेंट की क्या डिटेल्स हैं, ये सब हमारे यहाँ से बताता है। तो उसके बाद ये रेनफोर्समेंट का साइजेस भी बता देगा, देखो यहाँ पे बता रहा है। तो इस तरीके से हमें जो भी यहाँ पे डाटा चाहिए वो हमारे यहाँ पे गिवन हो जाता है। हमें रिजल्ट पे जाना है। रिजल्ट पे जाने के बाद कॉन्क्रीट डिज़ाइन पे क्लिक करना है। तो कॉन्क्रीट डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद भी हम यहाँ से सेम डाटा देख पाएंगे, जैसे कि हमने नीचे से सब आप लोग देख सकते हैं इस तरीका का पेज आया था हमारा। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमारा कॉन्क्रीट डिज़ाइन का ही पेज आ जाता है अपने आप।
तो आप लोग यहाँ से जितनी भी हमें बार थी हमारी टॉप में बॉटम में, वो सब हम यहाँ से अपनी डिटेलिंग देख सकते हैं। लेकिन आप लोग देख पा रहे होगे कि हमें यहाँ पे अभी भी एक प्रॉब्लम है कि मतलब हम यहाँ से ये नहीं देख पा रहे कि हमारा जो कॉलम है कौन सा फेल है कौन सा पास है। तो ये सब चीज़ हम यहाँ पे नहीं चेक कर पा रहे, मतलब हमें ये नहीं पता लग रहा कि हमारा स्ट्रक्चर पास हुआ है या फिर फेल हुआ है। बस इसने सभी की रेनफोर्समेंट बता दी। तो हमें फेल और पास देखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपने इस स्ट्रक्चर को मतलब खाली डिजाइनिंग पे ही काम नहीं चलता, तो हमें क्या करना होता है कि एडवांस डिजाइनिंग करनी होती है इसके लिए। तो एडवांस डिजाइनिंग मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये टोटल हमारा वेट बता देगा कंक्रीट का, तो यहाँ पे इसने बता दिया। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना है, 45 क्यूबिक मीटर। तो इसका बार का डाया बताया इसने, मतलब मान लीजिए 8 mm की जो बार यूज हुई है उनका वेट कितना है, इतना। 10 mm का कितनी है हमारी, इतना वेट है। और 12 mm की जो बार यूज हुई है उनका इतना है। तो उसके बाद इनका टोटल वेट करके इसने बता दिया। तो हम इस तरीके से सभी टोटल वेट हमारा देख सकते हैं, हमारी जितनी जो बार लगेंगी वो इतने वेट की लगेंगी। तो इस हिसाब से हम अपनी मतलब जो रेनफोर्समेंट है वो बाहर से मार्केट से हम परचेज कर सकते हैं और फिर हम अपने स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं। तो यही फ़ायदा होता है हमारी सारी डिज़ाइनिंग का। तो आप यहाँ से जितनी भी हमारी रेनफोर्समेंट है उसकी डिटेल यहाँ से आप देख सकते हैं, कितनी मंगवानी है और कितनी उसकी कटिंग्स वगैरह, मतलब कितने पार्ट्स में चाहिए और कौन कितने के बार हमारे लगेंगे और कितने के बार हमारे कितने कितने लेंथ में लेने हैं हमें, और कितने मतलब वेट के हिसाब से चाहिए। अगर आपको इसका डिफ्लेक्शन चेक करना है, तो डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में आना है। पोस्ट प्रोसेसिंग में आने के बाद आपको यहाँ से इसका डिफ्लेक्शन चेक कर पाएंगे आप लोग। तो मैं इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो इंक्रीज़ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी डिफ्लेक्शन को चेक करेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ से डिफ्लेक्शन शो होने लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। तो हम इसको यहाँ से बंद क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने के बाद अब हमारा ये डिफ्लेक्शन शो कर देगा। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे हमने इसको स्क्रॉल किया अब ये हमारा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी चेक कर सकते हैं या फिर वाई डायरेक्शन भी में भी कर सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए हमें शेयर स्ट्रेच चेक करना है तो हम यहाँ से शेयर स्ट्रेच भी देख पाएंगे। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, इनको क्लोज कर देता हूँ मैं। तो शेयर स्ट्रेच अब हम यहाँ से देख पाएंगे। तो हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो हम यहाँ से अपना एक्चुअल शेयर स्ट्रेच देख पा रहे हैं। तो वाई डायरेक्शन में अगर मान लीजिए हमें एक्स में देखना है, मतलब अपने बीम्स का देखना है, तो एक्स डायरेक्शन में देखने के लिए हम इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए अगर मान लीजिए हमें इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट वगैरह या फिर मैक्सिमम स्ट्रेस देखना है, तो उसके लिए हमें रिजल्ट में आना है और व्यू वैल्यूज में आना है। तो बीम रिजल्ट में आने के बाद इसकी बैंडिंग देख सकते हैं और शेयर भी देख सकते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट भी देख सकते हैं, या फिर एक्चुअल भी देख सकते हैं। तो आपको यहाँ से जो जो चीज़ यहाँ पे देखना चाहते हैं आप यहाँ पे देख इसको चेक मार्क करके और एनोटेट करना है और फिर ओके करना है। तो ओके करने के बाद आप जैसे ही क्लोज करोगे आपके पास यहाँ पे उसकी वैल्यू शो हो जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा ये क्या था, शेयर फोर्स। तो हमारी जेड डायरेक्शन में जो शेयर फोर्स है वो मैक्सिमम वैल्यूज के साथ यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरीके से वाई डायरेक्शन में भी शो करेगा और जेड डायरेक्शन में भी शो करेगा। तो आपको वन बाय वन देखने के लिए आपको सभी को क्लोज करना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है जेड डायरेक्शन में वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आप लोग देख रहे होंगे इसमें हमें सही से पता नहीं लग पा रहा कि हमारा मैक्सिमम कहाँ पे है। तो मतलब ज़्यादा खिचपिच हो गई, इस तरीके से ज़्यादा वैल्यूज आ गई हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मॉडलिंग में आना है। मॉडलिंग में आने के बाद आप पर्टिकुलर किसी बीम की वैल्यूज को देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बीम कर्सर को सिलेक्ट करना है और जिस भी हम सेलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ से उसकी डिजाइनिंग भी देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारी जो हमारा ग्रेड है कंक्रीट का वो क्या है हमारा 25 और स्टील का क्या है 415। उसके बाद डिफ्लेक्शन चेक कर सकते हैं आप मैक्सिमम हमारा कहाँ पे है, तो इसके एंड पे। इस तरीके से शेयर चेक कर सकते हैं हमारा कितना है यहाँ पे। तो हम हर एक पर्टिकुलर बीम की जितनी भी डिटेलिंग है हम यहाँ से इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर वहाँ पे देखने में प्रॉब्लम्स है तो हम यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो चलिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ताकि मैं आप इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ।